Hi guys, welcome to my channel which is Azra Khan Fitness, where I talk about healthy lifestyle, weight loss and motivation, a lot of good stuff. So if you are interested in these kind of videos, don't forget to subscribe to my channel ताकि आपको ढूंढना ना पड़े next time मुझे और मैं आपको easily मिल जाऊँ. So today's video is a very requested video और बहुत ज़्यादा टाइम से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका मेंटेनेंस का tips and tricks हमें बताइए. So that is what today's video is about. Most of you guys who are watching me know that I have lost around 23-24 kg. मैंने ये weight loss achieve किया था in 8 months. So after that weight loss तो हो गया, पर उसके बाद losing weight is another thing and maintaining it is another chapter. So बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखा है और मैंने खुद भी experience किया है, वेट लूज कर लेते हैं बट उसको मेंटेन करके रखने का जो स्ट्रगल है वो बहुत सारे लोग हार जाते हैं एंड दे एंड अप गेनिंग ऑल द वेट बैक. एक्सपीरियंस भी किया है क्योंकि ये मेरा पहला वेट लॉस जर्नी नहीं था. इन द पास्ट ऑल्सो आई ट्राई टू लूज वेट और मैं अनसक्सेसफुल रही इन मेंटेनिंग माई लॉस्ट वेट. आफ्टर इतनी लंबी जर्नी एंड एवरीथिंग आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वांट टू शेयर विद यू गाइस सम टिप्स ताकि वो आप भी इनकॉर्पोरेट करिए. यू आर सक्सेसफुली लॉस्ट वेट और अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में भी हैं तो भी ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगी इन द लॉन्ग रन इन द फ्यूचर. आई लॉस्ट माई वेट अराउंड 2015 और मैंने जैन से लेके अगस्त तक अपना वेट लॉस किया इस ड्यूरेशन में एंड उसके बाद से लेके आज तक आई हैव मेंटेन माई वेट माशाल्लाह टच वुड एंड आई हैवंट गेन माई वेट बैक. बट क्या मैंने उतनी सीरियसली ही पूरी अपनी जर्नी जो मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी थी उसमें आई वॉज एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट एवरीथिंग. बट वो जो डाइट्स और जो मैंने वेट लॉस के लिए वर्कआउट्स किए वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है कि आप पूरी लाइफ वो कर पाओ बिकॉज उस टाइम पे मैंने सब कुछ छोड़ के आई वॉज कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लूजिंग वेट. व्हेन इट केम टू मेंटेनिंग वेट ऑब्वियसली उस टाइम में मैं बहुत वर्कआउट करती थी और एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान फॉलो करती थी बट वो प्रैक्टिकल नहीं है टू कंटिन्यू इट ऑलवेज. इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि क्या मेरा वजन बढ़ जाएगा अगर मैंने अपना डाइट थोड़ा सा इंक्रीज किया या मैंने 1-2 दिन वर्कआउट नहीं किया. सो वेट लॉस जर्नी एंड होने के बाद आई एम नॉट सेइंग एंड, मतलब व्हेन आई स्टॉप आई थॉट कि नाउ दिस इज इनफ. उसके बाद व्हेन आई वेंट टू माय मेंटेनेंस जोन तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी हर चीज़ के लिए. बाहर खाने से डरती थी, वर्कआउट मिस करने से डरती थी एंड या ऑल ऑफ दैट. बट वो 1-2 महीने के बाद आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि ये ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, you have to be mindful about what you eat but you cannot be like that forever. So I incorporated a lot of tips जो मैं यूज करती हूँ, आज तक यूज करती हूँ. बहुत टाइम ऐसा होता है हफ्तों में वर्कआउट नहीं करती हूँ बट स्टिल आई डोंट गेन वेट. हफ्तों में अनहेल्दी फूड्स भी खाती हूँ बट आई एंड अप नॉट गेनिंग वेट. सो या क्या मैं ऐसा करती हूँ, कैसे मैं मेंटेन करती हूँ अपना वेट, उसके बारे में है ये वीडियो. एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप स्ट्रेट टू द पॉइंट नहीं आते हो और बहुत बातें करते हो बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू द वे आई एम डूइंग ताकि आपको वो ईजी हो. जस्ट आके 3-4 पॉइंट्स बता के चले जाना तो आप गूगल कर लो और 4 पॉइंट्स आ जाएंगे. बट आई एम हियर टू हेल्प यू एंड एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट आई फेल्ट एट दैट टाइम, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, हाउ आई मेंटेन माई वेट प्रैक्टिकली. बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड माई मेंटेनेंस जर्नी ऑफ माई वेट मैं बहुत ज़्यादा डरती थी हर चीज़ से, बाहर जाने से, जंक खाने से, सोशलाइज करने से. बिकॉज यू गाइज नो बाहर जाना, सोशलाइज करना means a lot of food and most of the time unhealthy food. But ऐसा आप मत करिए, आप डरिए मत बिकॉज हमें रियलाइज करना होगा कि हमारा जो वेट गेन हुआ था इन द पास्ट वो एक दिन में नहीं बढ़ा था. सालों लग गए थे हमें वेट गेन करने में. मैं 76 kg 77 kg की हुई थी तो वो एक जर्नी थी. वेट गेन की भी एक अलग जर्नी होती है, हम रियलाइज नहीं करते. अचानक से हमें जब बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है तब दिखता है कि वजन बढ़ गया बट वो स्लोली होता है. इन द सेम वे अगर आप 1-2 दिन जंक खाओगे या 1-2 दिन वर्कआउट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट गेन कर लोगे. डेफिनेटली कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. जो आप खाते हो उसको ध्यान से खाइए. माइंडफुल ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, दीज आर द अल्टीमेट थिंग्स इफ यू आर वांटिंग टू मेंटेन योर वेट और इवन लूज वेट. पोर्शन कंट्रोल पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डेफिनेटली चेक इट आउट. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई ट्राई टू eat mindfully. I try to be under my calories. Like अगर मुझे 1300 कैलोरीज कंज्यूम करनी है तो मैं उतनी ही करती थी. अगर एक दिन ऐसा होता था कि मैं एक टाइम एक मील मैंने बाहर लिया तो डेफिनेटली आई कॉम्पनसेट इन द सेकेंड मील या डिनर में. अगर मैंने हैवी खाया है तो डेफिनेटली आई टेक माई डिटॉक्स वाटर्स एंड स्टफ.
जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग माय वेट। सो डाइट का इस तरीके से होता है कि आपको माइंडफुल ईटिंग और पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिवाली डिनर या वेडिंग पे डिनर में गए हो, कीप इन माइंड कि आप खोल के खाइए, मस्त खाइए, जो आपको पसंद है वो खाइए, बट उसके बाद जब आप घर वापस आइए, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज हैव योर डिटॉक्स वाटर, जो मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। 2-3 और भी आगे आएंगे, बट जितने हैं अभी आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दे रियली हेल्प। एक्चुअली ये नहीं होता है कि आप डिटॉक्स वाटर कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, उससे आप अचानक से एकदम स्लिम फिट नहीं हो सकते। डेफिनेटली हेल्प यू इन getting rid of the toxins which you have while having junk outside. So try incorporating detox water early in the morning and before going to bed. It really helps in the regular run also. But अगर आपने कोई ट्रीट मील लिया है तो उसके बाद भी आप उसको लीजिए तो इट विल हेल्प यू। अगर एक दिन पूरे दिन मैंने बाहर खाया या पूरे दिन मैंने अनहेल्दी फूड खाया, सो उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट 2 days आई कीप इन माइंड टू हैव रियली नाइस हेल्दी घर का खाना। मोस्टली कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव रहती हूँ मैं। अगर मैं ओवरबोर्ड चली जाती हूँ, एक मील अगर खाया तो आई कीप इट एज इट इज सिंपल, जैसे मैं खाती हूँ अपनी मील्स, जैसा मेरा डाइट प्लान रहता है वैसे ही मैं खाती हूँ। बट अगर मेरा 1-2 दिन हो गए तो उसके बाद के 2 दिन आई कॉम्पनसेट विद अ हेल्दी मील प्लान। एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव आई कैन से दैट, क्योंकि उन 2 दिनों में मैं फिर कार्ब बहुत कम कर देती हूँ, शुगर बहुत कम कर देती हूँ, एंड दैट इज हाउ आई मेंटेन माय वेट। एंड नाउ दैट आई हैव लॉस्ट वेट इन 2015 और अब तक 2018 का एंड है ऑलमोस्ट, एंड आई एम मेंटेनिंग माय वेट। तो ये मेरी आदत हो चुकी है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते ये सब करने में, कि अगर आज मैंने ज्यादा खाया है तो अगले दिन में ऑटोमेटिकली आई कीप इन माइंड कि नहीं, आई हैव टू डू इट। फिर 1-2 दिन की बात आई। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि इफ यू हैव, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर ब्रदर्स मैरिज, तो उसके फंक्शंस अराउंड 1-2 हफ्ते चलेंगे। अगेन आराम से खाइए, जो फूड वहां पे मिल रहा है वो खाइए, एंजॉय द फंक्शंस, एंजॉय द ओकेजन विद योर फैमिली, एंड कीप इन माइंड कि आप क्या खा रहे हो, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, बिकॉज स्लोली एंड स्टेडली दिस इज हाउ फैट इन योर बॉडी। तो आपको बस रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। अगर आपने फैट खाया है, बहुत सारा जंक खाया है या ऑयली फूड खाया है 1-2 हफ्ते लगातार, डोंट वरी, जस्ट उसके बाद जब आपके फंक्शंस खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, यू हैव टू कीप इन माइंड कि नाउ यू हैव टू गो ऑन अ कंप्लीट डिटॉक्स। तो व्हाट आई डू इज, सपोज मैं 1 हफ्ते के लिए मैंने कुछ भी हेल्दी नहीं खाया, आई एम ईटिंग आउटसाइड विद माय फ्रेंड्स फैमिली एंड ऑयली फूड है, बर्गर्स, पिज्जा, सब ग्रेवी विद अ लॉट ऑफ ऑयल आई एम ईटिंग। तो उसके बाद व्हाट आई डू व्हेन दीज फंक्शंस एंड एवरीथिंग गेट्स ओवर, 1 हफ्ते का डिटॉक्स प्लान मैं करती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट डाइट प्लान। इट इज अ एक्सट्रीमली लो कार्ब डाइट प्लान, बट स्टिल उसको करके आप कमजोरी आपको फील नहीं होगा, आप आराम से अपने सारे काम कर लोगे। सो दैट इज हाउ आई रिप्लेस एवरीथिंग। अगर मैंने कुछ किया है तो उसके बाद उसके काउंटर इफेक्ट में मैं उसको बैलेंस करने के लिए एक हेल्दी वीक of diet करती हूँ। So that is how I balance it, and that is how you have to balance it if you want to successfully maintain weight. Now coming to workout, when I was in my weight loss journey around 7 months के लिए, I hardly मतलब मैं रिलीजियसली 6 दिन वर्कआउट करती थी, कभी कभी तो मैं 7 दिन करती थी। लेटर ऑन आई रियलाइज कि हाउ मच रेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, बट स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ, मैं रोज वर्कआउट करती थी, सुबह शाम इनफैक्ट करती थी। आई वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, आई नो दैट, बट मेरे पास स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट था कि ना 6 महीने में मुझे खत्म करनी है अपनी वेट लॉस जर्नी। तो सिर्फ मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी पे फोकस किया था, तो आई यूज्ड टू वर्कआउट अ लॉट। उसके बाद जब मेरी वेट लॉस जर्नी खत्म हुई और मेंटेनेंस स्टार्ट हुआ, अगेन मैं डरी रहती थी कि अगर एक दिन वर्कआउट मिस हो गया तो क्या होगा। बट यू गाइज, मैंने 10-10 दिन वर्कआउट्स मिस किए हुए हैं एंड इट हैजंट इफेक्टेड माय बॉडी दैट मच। ऑब्वियसली आपका स्टैमिना थोड़ा खराब हो जाता है जब आप वर्कआउट छोड़ते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि आप 20 किलो 10 दिन में गेन कर लोगे जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग आउट। सो ये फियर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आई नो ये होता है, मैं भी बहुत ज्यादा डरती थी कि मैं वर्कआउट, ओ माय गॉड मैंने वर्कआउट नहीं किया, नाउ आई गेन वेट, और तुरंत मैं अपनी वेइंग स्केल पे जाके अपना वेट मेजर करती। आई एम टेलिंग यू गाइस कि ऐसा नहीं होता है कि 1-2 दिन का आपने वर्कआउट मिस कर दिया तो आप अपना वेट गेन कर लोगे। इट इज अ मिथ, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्कैर्ड कि ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे फिर वेट गेन नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। If you switch back, if you after losing weight, you switch back to your previous habits of unhealthy eating and not working out at all, being lethargic all the time, definitely you will gain weight. But अगर आप माइंडफुली हर चीज करोगे, जो आपने सीखा है अपनी वेट लॉस जर्नी में उसको अप्लाई करोगे,
तो डेफिनेटली आपका वजन नहीं बढ़ेगा आफ्टर यू स्टॉप वर्किंग आउट. सो व्हाट आई डिड वाज gave myself a plan कि हफ्ते में 5 दिन I will work out, and that I do very easily. हफ्ते में 5 दिन I work out around for an hour. बट अगर कभी कभी मेरा मूड होता है, यस मेरा मूड होता है वर्कआउट करने का, तो मैं पूरे हफ्ते में 6 दिन भी कर लेती हूँ. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे हफ्ते में मैं 1 दिन करती हूँ. बिकॉज ऑफ सम रीजन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने वर्कआउट नहीं किया. बट हैव आई गेन वेट? नो. यू कैन सी आई एम लुकिंग जस्ट नॉर्मल. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को ब्लेम करना और अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है. इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. हर इंसान का कभी कभी मन करता है वर्कआउट करने का, कभी नहीं करता है. सो रिलैक्स. Don't take stress. Stress is the worst enemy if you are trying to lose weight and maintain weight for that matter. So what I do for maintaining my weight, I told you, I work out around 5 days a week. कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 दिन ही करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 7 दिन करती हूँ. So that is how you have to maintain it. अगर कोई ओकेजन आ गया या कोई वजह से आप वर्कआउट नहीं कर पा, हफ्ता बीत गया आपने वर्कआउट नहीं किया, इट्स ओके. एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तो स्टार्ट करिए. आप इस गिल्ट में मत रहे वेट बढ़ जाएगा आपने वर्कआउट नहीं किया एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऐसा नहीं होगा. हफ्ते भर में आपका वजन नहीं बढ़ेगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. थर्ड थिंग व्हिच आई डू फॉर मेंटेनिंग माय वेट इज पोर्शन कंट्रोल. यू गाइस, पोर्शन कंट्रोल में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ. इवन इफ आई ईट जंक, इवन इफ आई ईट आउटसाइड, इवन इफ आई ईट इन अ शादी दैट फुल ऑयल ग्रीजी खाना, आई कीप इन माइंड माई पोर्शन कंट्रोल सेट और मैं उस हिसाब से ही खाना खाती हूँ. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट टिप आई कैन गिव यू और जिसने मुझे हेल्प किया इन मेंटेनिंग माई वेट. यू गाइज नो कि वर्कआउट और डाइट का 80-20 का रेशियो होता है. ओके, लेट्स कॉल इट 70-30 का रेशियो होता है. सो डाइट इज वेरी डबल इम्पॉर्टेंट. वर्कआउट इज एसेंशियल, इज इम्पॉर्टेंट, बट डाइट इज डबल इम्पॉर्टेंट. सो कीप इन माइंड पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग. उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है. डेफिनेटली आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट दैट, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन मेंटेनिंग योर वेट. सो डेफिनेटली लेट मी नो अगर आप एक और वीडियो देखना चाहते हो. सो गाइज, दिस इज हाउ आई एम मेंटेनिंग वेट. ये कुछ चीजें हैं जो मैं दिमाग में रखती हूँ, मुझे इमेंसली हेल्प किया है इन मेंटेनिंग माई वेट. प्लस आप स्केड्यूल भी कर सकते हो जो मैं करती हूँ. अगर आपको पता है कि आपको नेक्स्ट वीक आप बिजी रहोगे, आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे और नेक्स्ट वीक आप इतना हेल्दी ईटिंग नहीं कर पाओगे, इफ यू नो दैट इन एडवांस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रायर टू इट. उस हफ्ते के पहले वाले हफ्ते में आप खूब जम के वर्कआउट करो. इमेंसली अच्छा खाना, हेल्दी खाना, घर का खाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ. इनकॉर्पोरेट नॉर्मल जो डाइट प्लान आप फॉलो करते हो वो और स्ट्रिक्टली फॉलो करो. और उसके नेक्स्ट वीक इत्मीनान से गिल्ट फ्री होके आप अपना वीक एंजॉय करो. दैट इज व्हाट यू कैन डू. उसके पहले और बाद के हफ्ते में यू कैन कॉम्पनसेट अबाउट दैट. सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट कि अगर आप 1-2 दिन बाहर खाओगे तो यू विल गेन वेट. इट वोंट हैपन. ये इस तरीके का पॉसिबल भी नहीं है एक दिन में आपका 2 किलो वजन बढ़ जाए. I would like to say at the end कि don't develop a fear of having tasty food. You deserve it. You work hard for it and you should definitely eat it. Workout नहीं करने का मन है, don't panic. आज नहीं मन है, कल कर लेना. It's okay. I just want to say that it's okay. That is what I want to say. So this is it for my video on how I maintain my weight. This is a part 1. I'll definitely do a part 2 जहाँ पे मैं full diet वगैरह भी explain करूँगी. Let me know in the comment section if you want to see that. And yeah guys, this is how simple it is. This is how simply I maintain my weight loss. बहुत सारे लोग जानना चाहते थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, टॉक थ्रू वीडियो. एंड आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हाउ यू कैन मेंटेन योर वेट आफ्टर लूजिंग योर वेट. So this is it for today's video, you guys. I hope you liked it, and if you did, don't forget to give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel and stay tuned for more videos like these. Let me know in the comment section also कि आपको और किस तरह के वेट लॉस वीडियोस देखने हैं ताकि मैं उन पर वर्क कर सकूं और आपको बता सकूं जो भी प्रॉब्लम्स हो आपकी वेट लॉस जर्नी में हो, मेंटेनेंस में हो, whatever problems you have, comment down below and you can DM me on Azra Khan Fitness जहाँ पे भी मैं आपकी queries को take up करूंगी definitely. So yeah, this is it for today's video. See you guys super soon in my next video. Until then, stay fit, stay healthy, stay happy. Goodbye.